बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लाखों करोड़ों फैंस हैं। अब उन्हीं की दीवानगी एक एमबीबीएस की छात्रा जिसका नाम शिवरंजनी है, वो कलश यात्रा निकालकर बाबा बागेश्वर धाम की तरफ कूच कर चुकी है। कहा जा रहा है कि शिवरंजनी बाबा से शादी करने वाली हैं, वो बाबा से शादी करना चाहती हैं और हमारे साथ शिवरंजनी जुड़ेंगी, उनसे बातचीत करेंगे, जाने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में ख्याल आया कैसे, उनकी इस यात्रा का मकसद क्या है और क्या वाकई में वो बागेश्वर धाम पहुंचकर बाबा के सामने शादी का प्रस्ताव रखने वाली हैं। और शिवरंजनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है शिवरंजनी आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मेरा सीधा और पहला सवाल आपसे यही है, क्या आप बाबा बागेश्वर से शादी करने वाली हैं? जय श्री बागेश्वर धाम की, जय श्री सन्यासी बाबा की। देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है, इसी तरह के प्रश्न मुझसे हर मीडिया चैनल पूछ रहा है कि क्या मैं मनचाहा वर पाने जा रही हूँ, क्या मैं शादी करने जा रही हूँ। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मैं हाथों में फूलों की माला लेके जा रही हूँ, जो कि मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के गले में डालने वाली हूँ। तो देखिए, आप सभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा 16 जून का। 16 जून को जब मैं हमारे प्राणनाथ अंतर्यामी करुणा निधान प्रभु के सामने जब मैं लाइव आऊंगी, क्योंकि वो अंतर्यामी है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं, तो मेरे मन की बात पहचान लेंगे और इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है वो महाराज श्री स्वयं बताएंगे। यानी कि आप कोई प्रस्ताव नहीं रखेंगे, वो अपने आप जो पर्चे में लिख कर दे देंगे उसी को आप मानेंगी या फिर अपनी तरफ से भी कुछ कहेंगी वहां पर? देखिए, मेरी जो भी मनोकामना है, जो भी मेरा संकल्प है, वो सिर्फ बालाजी सरकार को पता है और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है 110%। परम पूज्य महाराज श्री भी वही लिखेंगे जो मेरा संकल्प होगा, जो मेरी मनोकामना होगी पर्चे पे। शिवरंजनी, ये सारे सवाल आपसे इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आपने मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा बागेश्वर को प्राणनाथ कहा, तो इसके मायने इसीलिए निकाले जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ 16 जून को साफ होगा, लेकिन आपके कहने का संकेत तो यही निकाला जा रहा है ना। देखिए, मैं प्राणनाथ इसलिए कहती हूँ क्योंकि प्राणनाथ उसे कहा जाता है मेरे हिसाब से जो उनकी हर एक बात जानता हो, ऐसी कोई बात जो हम उससे ना छुपा पाए। और जो कि हमारे महाराज श्री हैं, वो हर किसी के प्राणनाथ है, मेरे भी प्राणनाथ है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं, इसलिए मैं उन्हें प्राणनाथ से संबोधित करती हूँ। एमबीबीएस की छात्रा हैं आप, आगे आपका लक्ष्य भी होगा और साइंस को भी आप जाहिर तौर पर मानती होंगी और जिस तरह से आप अपना विश्वास जता रही हैं, कैसे आपका ये सफर शुरू हुआ? कब आपने विश्वास करना शुरू किया बाबा बागेश्वर में? ऐसा है, अगर विश्वास की बात है तो मैं बताना चाहूंगी, जो हमारा परिवार है वो परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के परिवार से ताल्लुकात रखता है। और जो मेरे पिताजी हैं वो परम पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। तो मैं अपने दादा दादी के समय से अपने घर में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक वातावरण देखती आ रही हूँ और जब मैं खुद 4 साल की थी तब से भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ। मैंने 4 साल की उम्र में ही भागवत कथा करना, भजन करना, भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के भजन, संध्या, जगराता, श्रीमद् भागवत महापुराण, सब कुछ मैंने 4 वर्ष की आयु में ही स्टार्ट कर दिया था। तो इसको आप चाहे जो कहें, लेकिन मेरे मन में बचपन से भगवान के प्रति भक्ति है और मैं बहुत स्पिरिचुअल और रिलीजियस हूँ। भगवान ने मुझे बहुत विश्वास है। आप ये करें कि घर में धार्मिक माहौल है, ये भी एक कारण है, लेकिन बाबा बागेश्वर को लेकर आपके मन में ख्याल कब आया और उसके बाद आप कलश यात्रा पर निकल पड़ी? 2021 से मैं करीब महाराष्ट्र को फॉलो कर रही हूँ। सडनली मैं ऐसे ही शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब की, तो मुझे उसमें दिख गया एक वीडियो महाराज जी का, जब वो किसी के पर्चा बना रहे थे, मन की बात लिख रहे थे, तो उसमें हैशटैग बागेश्वर धाम सरकार था। तो मैंने उसे सर्च किया और जब मैंने सर्च किया मैं तो भाई मंत्रमुग्ध हो गई। उसमें जब मैंने उनके प्रवचन सुने, उनके दिव्य दरबार की वीडियोस देखी और अनेकों छवियां देखी, तो मैं तो भाई बागेश्वर धाम की दीवानी हो गई। मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी अब गंगा कलश यात्रा करनी है, क्योंकि मुझे जाना था बागेश्वर धाम। तो मैंने बोला आप तो 5-6 बार हो ही आए, इस बार बालाजी ने मुझे बुलाया, इस बार मैं चलूंगी। तो सोशल मीडिया के जरिए आप कह रही हैं कि लगाव हुआ आपको बाबा बागेश्वर से, जब से वो चर्चा में आए हैं या फिर उससे पहले भी मानती थी? आपने अभी जैसा जिक्र किया कि सोशल मीडिया से आप पहली बार प्रभावित हुई।
सोशल मीडिया में तो फिर बाद में काफी वो हुए। मैंने तो उनकी बहुत पुराने वीडियोस भी देखे थे, इसके पहले भी 2021 नहीं, उसके पहले ही मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे थे। बहुत काफी पुराने वीडियोस थे वो, तो अभी 2023 से 2022 से कुछ सेशन से बहुत ज्यादा हुए हैं। लेकिन मैं उनके फेमस होने के पहले से उनको जानती हूँ, उनके पहले से उनकी सारी वीडियोज को फॉलो कर रही थी। शिवरंजनी, हमने आपके बारे में सुना है कि बहुत कम उम्र से ही आपने संगीत की भी शिक्षा ली है, तो अगर आप कुछ गाकर गुनगुनाकर सुनाना चाहें दर्शकों को, और खास तौर से जब आप बाबा बागेश्वर से मिलेंगी, उनके सामने अपना प्रस्ताव रखेंगी, क्या उस दौरान भी आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगी? बिल्कुल, अवश्य मैं आपको सुनाना चाहूंगी। पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की डरे न डारे, अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की डरे न डारे, अजब खेल रघुवीर का। बहुत खूब शिवरंजनी जी, सस्पेंस अभी आप 16 जून तक के लिए बरकरार ही रखना चाहती हैं। बहुत